हेलो स्टूडेंट, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आज की वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास 10th हिंदी 2024 की ये क्लास है। आपकी डेली क्लासें 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर आपको फुल मॉडल पेपर की तैयारी कराई जा रही है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। आपके जो 70 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, उसमें से आपके 70 में से आपके 70 पूरे आप कैसे लाएंगे, तो आप देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर आ जाइए। डेली शाम 7 बजे क्लास हो रही हैं, अटेंड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। ए है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है अमरकांत, सी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? तो बताएंगे इसका, फटाफट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है, खे लिखा है अमरकांत। अमरकांत डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, कौन हैं? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है श्याम सुंदर दास और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 100 सुजान, ये 100 अज्ञान और एक सुजान के लेखक कौन है? बताएंगे, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, इसका जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं हमारे, कौन? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ए है इंदुमती, बी है नहुष, सी है आलोक पर्व, डी है अपनी खबर। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है वो कौन सी है? बताएंगे, फटाफट आंसर इसका दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा, क्या होगा? किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है वो कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, सभी को पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो बताएंगे, स्कंदगुप्त है नाटक के लेखक है। ये आप समझ लो, स्कंदगुप्त क्या है? उपन्यास है कि नाटक है, कहानी है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सी विधा है। ये नाटक विधा है, क्या है? स्कंदगुप्त, ये नाटक है। तो ये स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कुछ। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, कौन है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद और सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है लाला श्री निवास दास। तो 5 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चंद्रावली, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गला साथ नहीं दे रहा है, आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। क्लास आपकी डेली आएगी, आराम, दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। एक द्विवेदी की रचना है
और इसमें दिया गया कौन सी द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तो नहीं पे पहले हम अंडरलाइन जरूर करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आप गलती कर बैठते हो कि हाँ वाले में टिक लगा देते हो कि ये करेक्ट होगा, फिर बाद में ये क्वेश्चन आपका गलत चला जाता है। तो इसीलिए नहीं पे आप अंडरलाइन जरूर कर लें। ए दिया गया हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है विचार और वितर्क, सी है बिल्लियल सुर बकरिया और डी है साहित्य का मर्म। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना नहीं है बताएंगे। तो इसका आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है बिल्लेश्वर बकरिया। ये क्या है, हजारी प्रसाद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में, बी है सन 1920 में, सी है 1921 में, डी है 1922 ईस्वी में, यानी 22 में। तो बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर जाएगा, करेक्ट इसका है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, 1999 में होगा, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के राजा, आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी, टकासेर भांजी टकासेर खाजा, ऐसे ही कुछ है ना। तो देखते हैं अंधेर नगरी के रचनाकार हैं वो कौन है। कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भांजी टकेसेर खाजा। तो अंधेर नगरी की रचनाकार हैं वो कौन है बताएंगे फटाफट। ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है हरिकृष्ण प्रेमी और डी है राम कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें तीनों आपके पता हो गए होंगे। 6 वाले का है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बिल्लेश्वर बकरिया, सी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं वो हमारे कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, ए है जैनेन्द्र कुमार, बी है श्याम सुंदर दास, सी है गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, डी है विद्या निवास मिश्र। तो बताएंगे भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हमारे हैं, ए ऑप्शन जाएगा जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाचकेतोपाख्यानम के लेखक हैं, जो नाचकेतोपाख्यान है के लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई रचना है ये। ईशा अल्लाह खां, बी है सदल मिश्र, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है काशीनाथ खत्री। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाचकेतोपाख्यान के लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका कौन सी है। सभी की पत्रिकाएं जरूर पता होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका कौन सी है, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है, पत्रिकाएं जरूर आती हैं। ये कौन से युग के कवि हैं, युग वाले कवि वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी की पत्रिकाएं पूछी जाती है, विधा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, वो हम सारे आपको करवा देंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं। आप अगर देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आप आए हो तो आपको 70 में से आपके 70 मार्क्स आने ही हैं, आपका 1 मार्क्स भी कटने वाला नहीं है। लेकिन क्लास आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखनी होगी, हर क्लास आप देखते रहिएगा, डेली क्लास आएंगी आपकी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है बताएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है वो हमारी है कौन सी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, जो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं वो कौन है। ए है प्रेमचंद,
बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है बताएंगे, फटाफट बताइएगा। 12 का तो इसके हैं कौन, जयशंकर प्रसाद हैं स्कंदगुप्त नाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। बहुत बार ये एग्जाम में पूछी हुई रचना है सूतपुत्र। नाटक के रचनाकार हैं, ए है डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है विश्व प्रभाकर और डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, कौन है बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुव स्वामी की रचना विधा है। जो ध्रुव स्वामी है कि रचना विधा है, ये जो ध्रुव स्वामी है एकांकी है कि ध्रुव देवी है कि नाटक है या उपन्यास है, तो बताएंगे ये क्या है ध्रुव स्वामी। और ध्रुव स्वामी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने, पता होना चाहिए आपको। 14 का आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है नाटक। ये ध्रुव स्वामी क्या है, ये नाटक है, ना कि उपन्यास है ना कहानी है, ये क्या है नाटक है। तो ये सभी को पता हो गया है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है हमारे, गंगा साहेब, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, और ध्रुव स्वामी की रचना विधा है वो क्या है हमारी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। ए है जगदीश चंद्र माथुर, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है राम कुमार वर्मा और डी है विश्व प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, तो बताएं इसका फटाफट आंसर, इसका क्या होगा 15 का। तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन सी, यानी इसका करेक्ट आंसर है राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है, मोहन राकेश, बी है अज्ञे, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है हरिशंकर परसाई। तो बालकृष्ण की आत्मकथा के लेखक कौन है बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हमारे मोहन राकेश। जो मोहन राकेश हैं ये बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, परीक्षा गुरु की रचयिता है। बहुत बार इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। परीक्षा गुरु की रचयिता है प्रेमचंद, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है लाला श्री निवास दास। तो बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं वो हमारे हैं ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है लाला श्री निवास दास। तो पता हो गया हिंदी एकांकी के जनक कौन है, राम कुमार वर्मा। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, मोहन राकेश। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, लाला श्री निवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। जो रचना है वो उपन्यास नहीं है, ये परीक्षा गुरु, बी है तितली, सी अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गबन मुंशी प्रेमचंद। पता है सभी को, तो बताएंगे उपन्यास नहीं है। ये कौन सी रचना ऐसी है जो उपन्यास नहीं है, बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर अशोक के फूल, ये उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, ए है अज्ञे, बी है श्याम सुंदर दास, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है प्रेमचंद। तो बताएंगे तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तितली क्या है हमारा, कहानी तो है नहीं, नाटक तो है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तितली उपन्यास किसका है, ये जो तितली उपन्यास है ये हमारा है किसका, जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ये उपन्यास है, ना कि नाटक है और ना ही कुछ कहानी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है।
ए है उपन्यास, बी है निबंध, सी है कहानी, डी है आलोचना। जो कर्मभूमि है ये किस विधा की रचना? विधाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, 10th वाले स्टूडेंट ये चीज़ अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि विधा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है, क्योंकि विधा ज़्यादा पूछ रहे कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो बताना होगा इसमें आपको 20 वाले क्वेश्चंस में कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है। ए है उपन्यास, बी है निबंध, सी है कहानी और डी है आलोचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर जाएगा उपन्यास। क्या जाएगा? उपन्यास। कर्मभूमि क्या है हमारा? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नमक का दरोगा की कहानीकार हैं। ए है जैनेन्द्र कुमार, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है प्रेमचंद। तो नमक के दरोगा, जो नमक का दरोगा है वो कहानीकार हैं। क्या है ये? कहानीकार हैं। तो इसके लेखक कहानीकार कौन है नमक के दरोगा के? बताएंगे। 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद है नमक के दरोगा के कहानीकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। 22 का है। भाषा आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ए है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी है प्रोफेसर जी रेड्डी और डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाषा आधुनिकता के निबंध के लेखक पूछे गए हैं। तो बताएंगे इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का। तो इसमें जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चिंतामणि के रचनाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रचना पूछी गई है। चिंतामणि किसके रचनाकार हैं? वो कौन है? किसकी रचना है ये? ए है प्रेमचंद, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है महादेवी वर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो चिंतामणि के लेखक कौन हैं? के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी है? चिंतामणि, बी है पंचमर्वेश्वर, सी है कुटुज और डी है चंद्रकांता। तो बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है कुटुज। कुटुज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक। मैंने कहा था पत्रिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने पत्रिका पे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि पत्रिका वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है राम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी है काशीनाथ खत्री। तो बताएंगे बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल बोधनी पत्रिका के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है राय कृष्णदास, सी है डॉक्टर संपूर्णानंद और डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जीवन और सुंदर के रचनाकार पूछे गए हैं। बताएंगे इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इनमें से सभी के पता हो गए होंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाकार कौन है? कुटुज है। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? बाल बोधनी पता होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यामा रचना है। बहुत बार एग्जाम में ये रचना पूछी हुई है, 10th वाले स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि यामा रचना बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, लेकिन ये रचना आपको गलत नहीं करनी होगी। इसी तरीके की आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार आपके मिलेंगे देखने को आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए कहते हैं कि क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि क्वेश्चनों की श्रृंखला कैसी है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यामा रचना है
है, क है जयशंकर प्रसाद की है, बी है महादेवी वर्मा की है, सी है अज्ञे की है, डी है सुमित्रा नंदन पंत की है। तो पता होना चाहिए ये यामा जो रचना है ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, नहीं पे मैं बता चुकी हूँ, आपको अंडरलाइन करनी होगी। ए है पल्लव की, बी है बीड़ा की, सी है रसवंती की और डी है लोकायतन की। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो नहीं की बात की गई है, कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो बताएंगे 28 का कौन सा आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है ये पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, बीड़ा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, और कौन सी नहीं है वो बात कहेगी। तो हमारी जो रसवंती है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अज्ञे जी की रचना है, जो अज्ञे जी हैं उनकी रचना है कौन सी, कुरुक्षेत्र, बी है हरी घास पर छड़बड़, सी है रस्मरथी, डी है हुंकार। तो अज्ञे जी की रचना है वो कौन सी है, बताएंगे फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो अज्ञे जी की रचना है आपकी हरी घास पर छड़बड़, ये अज्ञे जी की रचना है। रस्मरथी, कुरुक्षी रामधारी सिंह दिनकरन, अहंकार, ये तो रचना इनकी अज्ञे जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, पूछा चुका है, कई बार आ चुका है। तो ये है सन 1954 में, सन 1943 में, सन 1938 में, डी है 1936 में। तो बताएंगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कब है, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा 1943 में, 1943 में, 1943 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना पता हो तो इसे नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला था, लोकायतन पर जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मतलब कौन सी इनकी रचना थी सुमित्रा नंदन पंत की जिसपे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये है लोकायतन पर, बी है कला और बूढ़ा चांद पर, और चिदम्बरा इन्हीं की रचना है, लोकायतन इन्हीं की रचना, कला और बूढ़ा चांद इन्हीं की रचना है, और अतिमा जो पर है ये भी इन्हीं की रचना है। लेकिन किस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपको पता होना चाहिए। ये थी रचना आपकी चिदम्बरा, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है, ए है सबरपा को, बी है देवसेन को, सी है सरप्पा को, डी है खुमान रासो को। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ से जो तैयार करके जाओगे वो आपके एग्जाम में मिलेंगे, पक्का 100% यहाँ से मिलने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है वो किससे माना जाता है, सरप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है, श्रृंगार रस मंडन है ये रचना के लेखक कौन है, पता होना चाहिए। ए है गोकुलनाथ जी, बी है नाभादास, सी है बैकुंठमणि शुक्ल और डी है गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन रचना के जो लेखक हैं वो हमारे कौन से हैं, गोकुलनाथ जी हैं, ये श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। अभी तक मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, इस चैनल को देव एग्जाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेहनत इसमें बहुत मेहनत है, करीब 10 घंटे इसमें लगते हैं इस क्लास में, मुझे इम्पोर्टेंट क्लास आपकी लाने के लिए। और फुल मॉडल पेपर की तैयारी आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर मिलेगी। तो आपको इतना फ़र्ज़ तो बनता है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ईमानदारी से। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नाच के तो पाख्यान के लेखक हैं कौन हैं, ए है ईसा अल्लाह खां, बी है राजा लक्ष्मण सिंह, सी है लल्लू लाल और डी है सदल मिश्र।
तो नास के तो पाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन हैं? आपको पता होना चाहिए, सदल मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक हैं, ए है ईसा अल्लाह खां, बी है सदल मिश्र और सी है लल्लू लाल और डी है दौलत राम। तो रानी केतकी की जो कहानी है वो इसके कहानी के लेखक कौन हैं बताएंगे आप लोग? तो इस कहानी के लेखक हैं आपके ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, जो इंदुमती है कहानी है इसके लेखक कौन हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है किशोरी लाल गोस्वामी, डी है लाला भगवान देव। तो बताएंगे इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया है किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इन क्वेश्चनों को नोट आप जरूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, जो नमक का दरोगा है के कहानीकार हैं, ए है जयनंद कुमार, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है महादेवी वर्मा। तो नमक का दरोगा है इसके कहानीकार कौन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देंगे मुंशी प्रेमचंद। इसका करेक्ट आंसर जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद ये कहानीकार रहे। विश्व प्रभाकर की रचना है, जो विश्व प्रभाकर है इनकी रचना है, ए है आवारा मसीहा और बी है गोदान, सी है त्यागपत्र और डी है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता आपको पता है कि धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता हो गया, त्यागपत्र जयनंद कुमार की हो गई है और गोदान गवन ये किसी मुंशी प्रेमचंद की है। तो तीनों ये अदर हो गई हैं। तो विश्व प्रभाकर की रचना कौन सी बची हुई है ये आपको पता होना चाहिए। ये रही है आपकी आवारा मसीहा, ये विश्व प्रभाकर की रचना है। हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला 40 ही थी, तो आज के सेशन के क्वेश्चन इतने ही हैं। इसी तरीके से आपके श्रृंखला क्वेश्चन की बढ़ती रहेगी। आप क्लास को डेली देखते रहिएगा, शाम 7 बजे क्लास होगी आपकी। तो अभी तक मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। हमारा ये चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर लेंगे, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ मुझे बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, मुझे भी पता हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली शाम को 7 बजे क्लास लेते रहिएगा। तो थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा ने।